हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न टू एजुकेट। आज हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 8th स्टैंडर्ड से शुरू होकर ये हर क्लास में और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम इनको इतने इजीली वे में करेंगे कि आपको लर्न करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लोक या LOC रूट वर्ड होगा। रूट वर्ड का मतलब जो भी वर्ड आएंगे उनमें आपको कहीं ना कहीं LOQ या LOC मिलेगा। और इस लोक का मतलब होता है स्पीच या फिर स्पीक। इसका मतलब बोलचाल, कोई भी बोलने से रिलेटेड या फिर बोलचाल से रिलेटेड उसका मीनिंग निकलेगा जिन भी वर्ड में LOC या LOQ आएंगे। जैसे मैग्नीलोक्वेंट, देन आई से ग्रैंडीलोक्वेंट, डेंटीलोक्वेंट, देन आई से सोमनीलोक्वेंट, मैलीलोक्वेंट। इन सब में आप ध्यान से देखें तो LOQ लोक सभी वर्ड्स में आपको लोक मिलेगा। इससे आप बेसिक यह कंसेप्शन बना सकते हैं कि इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं बोलचाल, स्पीच से रिलेटेड है। मैग्नीलोक्वेंट, देखिए मैग्नी क्या होता है? मैग्नीफाइड लेंस, जैसे आपने सुना होगा जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइड लेंस। और ग्रैंडीलोक्वेंट, ग्रैंड समथिंग वेरी ह्यूज, बहुत विशाल, भव्य, वो भी बहुत बड़ा। तो दोनों का मतलब मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडीलोक्वेंट। जो लोग किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोले, एक बात को 3-4 बातों में कहें बढ़ा चढ़ाकर, उन्हें हम कहते हैं मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडीलोक्वेंट। दीज आर वेरी बोम्बास्टिक, ये बहुत बोम्बास्टिक होते हैं। वर्बोज, इनके पास बहुत से वर्ड होते हैं, इसलिए वर्डी। इनको हम बोम्बास्टिक, वर्बोस या फिर वर्डी भी कह सकते हैं। आप हिंदी में भी इनको लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो आपको इजीली आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो और आपको याद भी रहे। देन आई से डेंटीलोक्वेंट। डेंटी को याद रखेंगे आप डेंटल से। डेंटल मीन्स दांत। तो वो लोग जो दांतों में उंगली दबाकर बात करते हैं। वन हु स्पीक्स विद क्लींस्ड टीथ। क्लींस्ड का मीन्स दबाकर, उंगली को दबाकर दांतों में बात करते हैं, वो होते हैं डेंटीलोक्वेंट। सोमनीलोक्वेंट, देखिए लोक से तो आप समझ रहे हैं कि ये बोलचाल से रिलेटेड है। अगर आप रूट वर्ड देखें सोमनी, सोम किसका रूट वर्ड होता है? सोम रूट वर्ड होता है स्लीप का, नींद का। तो ये वो लोग होते हैं जो नींद में बात करते हैं। वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो लोग नींद में बात करते हैं वो लोग सोमनीलोक्वेंट कहते हैं हम। ऐसे ही मैलीलोक्वेंट, लोक का मीन फिर से वही रहेगा, बोलचाल से रिलेटेड। और मैली देखिए आप किसका रूट वर्ड होता है? तो मैली रूट वर्ड होता है हनी का। हनी मीन्स मधु, शहद, जैसा कि आपको पता है। तो वो लोग जो बहुत मीठा बोलते हैं उन्हें हम कहते हैं मैलीलोक्वेंट। वन हु टॉक्स स्वीटली, वो लोग जो बहुत मीठी मीठी बातें करें उन्हें हम कहेंगे मैलीलोक्वेंट। ये LOQ के थे। ऐसे ही अब हम और वर्ड करेंगे कुछ। लोक्वेशियस, इंटरलोक्यूशन, लोक्यूशन, ओब्लिक्वे और इलोक्वेंट। देखिए लोक्वेशियस वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, बातों नहीं कहें हिंदी में, या फिर टॉकेटिव।
इनको गैरुलस भी कहा जाता है। आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल में पिछली बार गैरुलस और टोकेटिव दोनों ऑप्शन में दिए गए थे, तो इनमें भी देखें तो गैरुलस वो होते हैं जो इनसेंसिबल टॉक करते हैं, जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता, इनसेंसिबल टॉक, कोई मतलब की बातें नहीं होती, फालतू की बातें। लेकिन टोकेटिव में कुछ मतलब की बातें होती हैं, वही लोक्वेशियस कहलाते हैं, टोकेटिव बातूनी लोग। इंटरलोक्यूशन, लोग तो देखिए आप समझ रहे हैं, लोग का मीन तो वही कहीं ना कहीं बातों से रिलेटेड है। अब देखिए इंटर क्या होता है, आपने मूवी में देखा होगा जब मूवी के बीच में आता है इंटरमिशन, इंटरमिशन का मतलब दो पार्ट को जोड़ने वाला, ऐसे ही आपने इंटरलॉक सुना होगा। तो इंटरलोक्यूशन वो लोग होते हैं जो जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो उनके बीच में इंटरलोक्यूशियस लोगों को भेजा जाता है, यानी मिडल मैन, बिचौलिया कह सकते हैं आप इन्हें, जो दो के बीच में अहम भूमिका निभाते हैं, उनका समझौता करवाते हैं, जैसे वो होते हैं इंटरलोक्यूशियस या इंटरलोक्यूशन मिडल मैन। फिर सर्कमलोक्यूशन, सर्कम को आप याद रख सकते हैं सर्कल से या सर्कमफ्रेंस, गोल गोल, तो इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग मीन्स ये बातों को घुमा फिरा के बात करते हैं, गोल गोल बातों को घुमाए जाते हैं और जो मेन बात है काम की उसको जल्दी से नहीं बताते हैं, गोल गोल घुमाना ही सर्कमलोक्यूशन। फिर ओब्लिक्वे, ओब आप देखोगे तो ओ भी हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, जैसे ऑब्स्टेकल भी होता है, तो ओब्लिक्वे स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, ये हमेशा लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी भी बात के ऊपर लेके इनकी राय नहीं मिलेगी। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट होता है वन हु स्पीक्स क्लियरली, वो लोग जो सीधी स्पष्ट बात करते हैं वो कहलाते हैं इलोक्वेंट। तो फ्रेंड्स ये थे वो वर्ड जिनमें आपको LOC लोक, LOQ ये मिलेंगे, जिनका मीन्स कहीं ना कहीं बातचीत बोलचाल से रिलेटेड होता है। बाकी मैंने आपको क्लियर हिंट दिया है कि आप किस वर्ड को कैसे याद रखोगे। अगर मैं इनमें बताना चाहूं तो देखो OUS लास्ट में, अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें, फंडामेंटल इंग्लिश देखें, तो जिसके लास्ट में OUS होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में भी दिए थे आपको मैग्निलोक्वेंट, तो चलो नाउन था। लोक्वेशियस जिनके OUS लास्ट में आए तो वो होते हैं एडजेक्टिव, और जिसके लास्ट में सन वाले वर्ड आए, TION SION सन, जैसे मैंने पहले किया था इंटरलोक्यूशन, ये देखिए सर्कमलोक्यूशन, और इंटरलोक्यूशन के लास्ट में TION सन वाले वर्ड ये होते हैं नाउन, अगर इनका पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो। या फिर MENT जिसके लास्ट में मेंट आए, जैसे एक्सपेरिमेंट, तो ये सब नाउन होते हैं। आपको इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी याद रखना है, जो आगे आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि सिनोनिम्स में ये देखा जाता है कि एडजेक्टिव का जो पूछा गया ऑप्शन में आपको एडजेक्टिव ही प्रेफर करना होता है, सिनोनिम्स भी। तो आप याद रखें कि ये अगर सन TION SION या MENT लास्ट में है किसी वर्ड के तो वो नाउन है, ये तीनों। और अगर किसी के CIOUS लास्ट में सिर्फ OUS ये है तो वो एडजेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमारे वर्ड्स जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वे में हमने किए, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से और वर्ड को करेंगे। अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।